हे गाइस व्हाट्सअप, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम फिर से जो है एक वीडियो करने वाले हैं वोकैब के ऊपर। आज हम बहुत सारे वोकैब के वर्ड्स जो हैं सीखेंगे, सिनोनिम सीखेंगे, एंटोनिम सीखेंगे। जो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो वो वर्ड है आज का, वो है बैक। बैक आपने सुना होगा। बैक बहुत ही मतलब प्रचलित वर्ड है, बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं इसे। तो आज ये बैक जो है, अभी हम देख रहे हैं कि ये एक वर्ब है। वर्ब का मतलब क्या होता है? देखो, वर्ब नाउन से थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। नाउन अलग होता है, वर्ब अलग होती है। चलो थोड़ा हम समझते हैं। तो बैक का यहाँ पे अगर जब भी बैक वर्ब के जैसे यूज होती है तो बैक क्या बन जाती है? बैक जो अगर वर्ब के जैसे यूज होगी तो उसे हम कैसे यूज करेंगे, उसका मीनिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका मीनिंग हो जाएगा मदद करना, किसी की मदद करना, किसी को बैकिंग देना, ठीक है ना। कई बार आपने इंग्लिश के सेंटेंसेस में सुना होगा कि बैकअप, बैकअप प्लान क्या है, या फिर बैकिंग देना, किसी को मदद करना, किसी को सपोर्ट देना। तो ये सपोर्ट मॉरल सपोर्ट हो सकता है, मटेरियल सपोर्ट हो सकता है, फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकता है। अब इसके पर्यायवाची सुनते हैं। नंबर वन है स्पॉन्सर। आपने सुना होगा कि आईपीएल की स्पॉन्सरशिप जो है इस बार अनअकैडमी को मिली है, तो इस तरीके से, हाँ, डीएचएफएल को मिली है। तो इस तरीके से स्पॉन्सरशिप मिलती है, फाइनेंस मिलता है, फंड मिलता है, सपोर्ट मिलता है, तो इसे हम बैक भी कहते हैं। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इसका विलोम शब्द, इसका उल्टा शब्द क्या हो जाएगा? अपोज करना, किसी चीज को अपोज करना। सपोर्ट ना करने का उल्टा क्या हो जाएगा? किसी चीज को अपोज करना, किसी चीज को आगे ना बढ़ने देना। हिंडर, हिंडर शब्द का मतलब होता है किसी चीज को आगे ना बढ़ने देना, बल्कि उसको छुपा के रखना, है ना, किसी प्रकार की अड़चन। तो ये बैकिंग का यानी कि सपोर्ट का उल्टा शब्द हो गया, एंटोनिम हो गया। एग्जाम्पल से समझते हैं। ईच अकाउंट वॉज बैक्ड बाय फाइनेंशियल इंटेग्रिटी ऑफ द यूएस गवर्नमेंट। हर एक अकाउंट जो था वो बैक्ड था किससे? फाइनेंशियल इंटेग्रिटी ऑफ द यूएस गवर्नमेंट। आगे चलते हैं अगले शब्द पे। अगला जो शब्द है हमारा वो है इरोड। इरोड भी जो है वर्ब की तरह यूज हुआ है। इरोड का मतलब आपने सुना होगा कई बार। इरोड जो शब्द है काफी ज्यादा यूज होता है ज्योग्राफी में, है ना, कि सॉइल इरोजन आपने सुना होगा, सॉइल का इरोजन हो जाना। तो उसी से शब्द बना है इरोड, क्योंकि ये वर्ब है ना, वर्ब के तरह जैसे यूज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा? नष्ट कर देना, किसी चीज को धीरे धीरे ही नष्ट कर देना। कई बार तेजी से भी नष्ट होती चीजें, तो लेकिन हम इरोड जो शब्द है जनरली हम धीरे से अगर कोई चीज़ नष्ट हो जाए तो उसके लिए हम बताते हैं। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? वियर अवे, डिस्ट्रॉय, अपग्रेड। अब यहाँ पे एक और नया वर्ड आया है, इसका नाम ये है अपग्रेड। अपग्रेड जो है ये अब्रेजिव वर्ड से मिलता जुलता एक वर्ड है, अब्रेजिव। जो आपने अगर देखा होगा कि ड्रिल बिट्स आती हैं, या फिर जो है घिसाई करने के लिए ड्रिल्स, घिसाई करने के लिए एब्रेजिव ब्लेड्स आते हैं। तो उन्हें अब्रेजिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो किसी भी चीज़ को घिस करके उसे पूरी तरीके से ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक हमारा सिनोनिम हो गया किसका? इरोड का। तो इरोड के सिनोनिम क्या क्या हुए? डिस्ट्रॉय, अपग्रेड और वियर अवे। एंटोनिम क्या हो गया? अब अगर कोई चीज़ को हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? कि किसी चीज़ को मेंटेन करना, किसी चीज़ को बचाना, किसी चीज़ को कंजर्व करना, किसी चीज़ को प्रिजर्व करना, ठीक है। तो ये उसका उल्टा हो गया। एग्जाम्पल से समझते हैं। दिस ह्यूमिलिएशन हैज एरोडेड व्हाट कॉन्फिडेंस ही हैज। ये जो ह्यूमिलिएशन यानी कि ये जो उसका बुरा बर्ताव हुआ, ह्यूमिलिएशन का मतलब अगर हम हिंदी में समझे ह्यूमिलिएशन को, तो ह्यूमिलिएशन को हम कहेंगे कि एक प्रकार का बहुत बुरा बर्ताव, मतलब पूरी तरीके से झंझोड़ देना, किसी को बहुत ही दयनीय स्थिति में उसे ला देना। तो ह्यूमिलिएट करना, है ना, भेदभाव करना, ह्यूमिलिएट करना, परेशान करना। तो ये जो ह्यूमिलिएशन था उसने उसके कॉन्फिडेंस को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया, इरोड कर दिया। अगले शब्द पे चलते हैं। बहुत ही बड़ा और मतलब ये ऐसे शब्द है जो कि कम यूज होते हैं, ठीक है, लेकिन हमें समझना जरूरी है। तो शब्द है लैकाडाइजिकल। लैकाडाइजिकल, लैकाडाइसिकल। तो ये एक एडजेक्टिव है। मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया कि एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन की गुणवत्ता को दिखाता है, उसकी स्पेशलिटी को दिखाता है, उसकी अंदर जो क्वालिटी है उसको दिखाने के लिए एडजेक्टिव यूज होता है। तो एडजेक्टिव जो है वो हमेशा नाउन के पहले आता है ना। अगर आप सेंटेंस भी लिखोगे तो पहले आप एडजेक्टिव लिखोगे, उसके बाद आप नाउन लिखोगे। इसका मीनिंग क्या हुआ? चिंताकुल, है ना, नॉट शोइंग इनफ केयर और एंथुजियाज्म। अगर कोई इंसान मैं कहूँ कि वो किसी भी प्रकार का उत्साह नहीं दिखा रहा है, अगर मैं ये कहूँ कि कोई इंसान किसी भी प्रकार की केयरिंग नहीं दिखा रहा है, तो मैं उसे कह सकता हूँ कि ये लैकाडाइसिकल है। ये क्या है? लैकाडाइसिकल है, ठीक है।
तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, इसके पर्यायवाची क्या होंगे, हाफ हार्टेड, आधे मन से कोई कार्य करना, है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, लैकाडाइसिकल कहेंगे। अनएंथुजियास्टिक, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का उत्साह ना हो। पैशनलेस, जिसके अंदर किसी भी प्रकार की लगन ना हो, पैशन का मतलब होता है लगन, ठीक है ना। इनडिफरेंट, मतलब जिसको कोई फर्क ना पड़े। वहीं इसका विलोम शब्द यानी कि एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, एंथुजियास्ट होना, है ना, एक्साइटेड होना, एनर्जेटिक होना, इंटरेस्टेड होना, ये सब जो है इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। एग्जाम्पल अगर हम देखें सेंटेंस में हम इसे समझने की कोशिश करते हैं, तो ही हैज़ अ लैकडाइसिकल अप्रोच टू फाइंडिंग अ जॉब, है ना, वो काम ढूंढने के प्रति उसकी अप्रोच कैसी है, उसकी अप्रोच जो है वो एक लैकडाइसिकल है, यानी कि बड़े ही आधे मन से वो काम को ढूंढ रहा है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो वर्ड है हमारा इंटरवेंशन। इंटरवेंशन क्या है, वो एक नाउन। इंटरवीन आपने सुना होगा, इंटरवीन करना मतलब मत किसी चीज के बीच में जाना, है ना। इंटरवीन करना मतलब बीच में जाना, बीच बचाव। अब इंटरवेंशन का मतलब यहाँ पे एक बहुत ही मोटा मोटा अर्थ यहाँ पे बताया जा रहा है कि बीच बचाव। इंटरफेरेंस बाय स्टेट इन अनदर्स अफेयर। इंग्लिश में क्या कह रहे हैं कि इंटरफेरेंस बाय स्टेट इन अनदर्स अफेयर। देखो कई बार कैसा होता है, जैसे कि अगर मैं आपको प्रेजेंट कंटेक्स्ट में समझाने की कोशिश करूं, तो जैसे कि कावेरी रिवर है। कावेरी रिवर कहाँ बहती है, कावेरी रिवर साउथ में बहती है इंडिया के, लेकिन ये 2-3 राज्यों के बीच में बहती है, जैसे कि कर्नाटका से शुरू हुई और फिर तमिलनाडु चली गई, है ना। तो क्या होता है कि कावेरी के पानी के ऊपर जो है कई बार बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं तमिलनाडु और कर्नाटका के लोगों के बीच में। तो जो भारत सरकार है वो क्या करती है, वो इन लड़ाई के बीच में जाती है और इन लड़ाइयों को रोकती है और एक सोल्यूशन निकालती है। तो भारत सरकार ने क्या किया, भारत सरकार ने इंटरफेयर किया, किसके झगड़े के बीच में, कर्नाटका और तमिलनाडु के झगड़े के बीच में, तो इसे हम कहेंगे इंटरफेरेंस। ठीक है, इसका सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची क्या हो जाएगा, इन्वॉल्वमेंट। अब यहाँ पे दो लोग लड़ रहे हैं और एक और कोई इंसान उन दोनों के बीच में जो है सुलह कराने की कोशिश कर रहा है, तो वो इन्वॉल्व तो है, इसलिए हम इसका एक सिनोनिम बोल सकते हैं इन्वॉल्वमेंट। एक और नया शब्द है इंटरसीडिंग, एक और नया शब्द है इंटरप्शन। तो किसी चीज को रोकना और उसके बीच में जाना, इसे इंटरसीडिंग कहेंगे। तो इंटरसीडिंग जो है ये बहुत ही नया शब्द है। इंटरवेंशन वैसे भी कई बार सुन लिया जाता है या आप पढ़ लोगे पुस्तकों में, लेकिन इंटरसीडिंग ये बहुत ही कम यूज होने वाला वर्ड है, तो इसको अंडरलाइन कर लो। दूसरा इसका एंटोनिम हो जाएगा सरेंडर करना, रिट्रीट करना, है ना। किसी चीज से बीच बचाव अगर आप कर रहे हो, बीच बचाव का उल्टा यहाँ बोला जा रहा है कि सरेंडर करना, या रिट्रीट यानी कि पीछे हट जाना, ठीक है ना। तो मान लो दो लोग लड़ रहे हैं, उनमें से कोई एक पीछे हट गया, तो इंटरफेयर करने की तो जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे एंटोनिम यानी कि उल्टा शब्द क्या हो गया, सरेंडर करना या रिट्रीट करना। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा जो वर्ड है ये डिस्पेंसेशन। क्या है ये, डिस्पेंसेशन। तो डिस्पेंसेशन जो है वो एक नाउन है, ठीक है ना। नेम, प्लेस और थिंग, या तो वो कोई चीज़ है, या तो वो किसी का नाम है, या तो वो कोई जगह है। तो यहाँ पे डिस्पेंसेशन का अर्थ होता है व्यवस्था, या आपने मतलब व्यवस्था जो है, व्यवस्था शब्द का जनरली हम अगर व्यवस्था शब्द को इंग्लिश में लिखना हो तो ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं, लिखते हैं, गवर्नेंस लिखते हैं, लेकिन डिस्पेंसेशन बहुत ही कम सुनने को मिलता है। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। स्कॉलरशिप इज कन्वेड टू अ वाइडर ऑडियंस देन अंडर दी ओल्ड डिस्पेंसेशन। पुराना जो व्यवस्था था, ओल्ड डिस्पेंसेशन, पुरानी व्यवस्था जो थी उसमें क्या हुआ जाता था कि जो स्कॉलरशिप थी वो बहुत सारी ऑडियंस को दी जाती थी। पुरानी व्यवस्था के अनुसार जो स्कॉलरशिप थी वो बहुत सारी ऑडियंस को दी जाती थी। तो यहाँ पे डिस्पेंसेशन का शब्द, डिस्पेंसेशन जो है इस शब्द का मीनिंग हो गया व्यवस्था, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नेंस, रिजाइन, रूल। ठीक है, ये सारी जो शब्द हैं, ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नेंस, रिजाइन और रूल, इनका मीनिंग क्या हो गया, व्यवस्था। अगले शब्द पे चलते हैं, इंसुलेट। इंसुलेट जो है, आपने इंसुलेशन सुना होगा, आपने इंसुलेटिंग मटेरियल सुना होगा, या फिर ऐसा भी सुना होगा कि कॉपर इज अ वेरी इंसुलेटिंग मटेरियल। ठीक है, तो इंसुलेशन का मतलब क्या होता है, जो चीज़ आपको बचाए। जनरली इंसुलेशन जो है, जैसे करंट लगने से बचाने के लिए हम वायर के ऊपर जो है रबर की जो है टेपिंग कर देते हैं, या फिर अगर हमें हीट से बचना है तो भट्टी के पास आसपास जो ईंटें लगे रहते हैं वो इंसुलेटिंग मटेरियल कहलाते हैं। तो जो चीज़ बचाए, किसी भारी मात्रा में किसी चीज़ के प्रभाव से हमें बचाए, है ना। कोई चीज़ अगर हमें आग से बचा रही है या कोई चीज़ हमें करंट लगने से बचा रही है, तो उसे हम इंसुलेटिंग कहेंगे। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, सिंपल है, प्रोटेक्ट करना, सेफगार्ड करना, डिफेंड करना, शेल्टर देना। एंटोनिम क्या हो जाएगा, उल्टा, है ना, उल्टा, रिलीज कर देना।
कोई चीज़ बचा रही है तो अब वो बचाएगी नहीं, वो उसे छोड़ देगी, तो रिलीज कर देगी, है ना। कोई चीज़ बचा रही है ना, वो आपको बचा रही है, वो आपको डिफेंड कर रही है, अब वो आपको डिफेंड नहीं करेगी तो उसे डिसैग्रीगेट कर देना, ठीक है ना। तो ये सब इसके एंटोनिम हो गए। एग्जाम्पल से समझते हैं। अंटिल नाउ द इंडस्ट्री हैज़ बीन इंसुलेटेड फ्रॉम इकोनॉमिक रियलिटीज़। अभी तक जो है वो इंडस्ट्री जो थी वो इकोनॉमिक रियलिटीज़ यानी कि वित्तीय जो परेशानियां हैं या जो वित्तीय समस्याएं हैं, जो वित्तीय परिस्थितियां हैं, उनसे बची हुई थी। तो ये बहुत ही मतलब कठिन सेंटेंस है, बट आप समझ लो सिंपल शब्दों में इंसुलेट का मतलब होता है किसी चीज़ से बचाना, बचत करना। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है कर्टेल। कर्टेल जो है वर्ब के जैसे यूज हुआ है। कर्टेल का मतलब किसी चीज को कम करना, किसी चीज को खत्म करना। कर्टेल ये जो शब्द है ये जनरली कानून के बारे में जब हम बात करते हैं, है ना, भारत के संविधान को लेकर के जब हम बात करते हैं तो वहाँ ये शब्द जो है काफी ज्यादा यूज होता है, कर्टेल करना, ठीक है ना। कर्टेल करने का मतलब होता है किसी चीज को रिड्यूस करना, कम करना, है ना। यहाँ पे लिखा है लेसन करना, डिमिनिश करना। डिमिनिश करने का मतलब होता है पूरी तरीके से, एक्चुअली पूरी तरीके से खत्म कर देना, लेकिन कर्टेल का मतलब होता है किसी चीज को कम करना। एक और नया वर्ड यहाँ हम देख रहे हैं, ट्रंकेट। ट्रंकेट का अर्थ होता है किसी चीज को कम करना, उसकी एक्सटेंट को कम करना, उसकी क्वालिटी को कम करने को हम कहेंगे ट्रंकेट, ठीक है। फिर उसके बाद है दूसरा एक और वर्ड है श्रिंक। श्रिंक काफी हम सुनते हैं, डिक्रीज होना काफी हम सुनते हैं। एंटोनिम्स जो है इसके उल्टे शब्द क्या हो जाएंगे, अगर कोई चीज़ कम हो रही है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, उसका ज़्यादा होना, यानी कि एक्सटेंड कर जाना, लेंदन हो जाना, इंक्रीज कर जाना, एक्सपैंड कर जाना, रेस कर जाना। एग्जाम्पल समझते हैं। स्पेंडिंग ऑन बुक्स हैज़ बीन सीवियरली कर्टेल्ड, है ना। किताबों के ऊपर जो खर्चा हम करते थे उसको हमने बहुत ज़्यादा कम कर दिया, सिवियरली कर्टेल्ड। अब यहाँ सिवियरली जो है वो क्या है, सिवियरली जो है वो क्या है, सिवियरली जो है वो क्या है, तो सिवियरली जो है यहाँ पे एडजेक्टिव, ठीक है। सिवियरली जो है वो यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। कर्टेल्ड जो है वो यहाँ पे अपना मेन वर्ब हो गई, ठीक है ना। तो वर्ब नहीं, सॉरी, जो कर्टेल्ड जो है वो यहाँ पे वर्ब है। तो वर्ब की अगर कोई शब्द वर्ब की क्वालिटी को बताता है तो वो एडवर्ब होता है। तो सिवियरली जो है, क्योंकि इसके आखिरी में एलवाई भी लगा है, तो ये एडवर्ब है, ठीक है। सिवियरली यहाँ पे कैसे यूज हुआ है, एडवर्ब के तरीके से यूज हुआ है। और कर्टेल्ड हमारा क्या है, कर्टेल्ड हमारा वर्ब है, ईडी लगा है, तो ये थर्ड फॉर्म में जा रहा है इसलिए, है ना। हैज़ बीन सिवियरली कर्टेल्ड, तो ये कौन से टेंस में जा रहा है, ये जा रहा है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम ना जो टेंस भी थोड़ा डिस्कस करेंगे कि ये जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं ये कौन से टेंस में होते हैं, इनमें वर्ब कौन सी है, नाउन कौन सी है। आजकल हम ये भी शुरू करेंगे, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा, ये है मेडल। मेडल जो है ये भी एक वर्ब है। मेडल का हिंदी में अर्थ होता है दखल देना, ठीक है। तो इंटरफेयर करना किसी के बीच में, किसी के कंसर्न, जैसे कुछ लोग होते हैं ना बहुत ज़्यादा इंटरफेयरिंग नेचर के होते हैं, तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, बहुत पूछते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि दे आर अ वेरी मेडलिंग नेचर, है ना। दे हैव अ वेरी मेडलिंग नेचर, हम ऐसा कह सकते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या हुआ, इंट्रूड करना, है ना, इंटरवीन करना। इंटरवीन हमने इंटरवेंशन पहले पढ़े थे, तो वहाँ पे भी दखल देना जो है वो एक सिनोनिम उसका ये भी हो गया। टेम्पर करना, बट इन। बट इन जो है ये एक फ्रेज है, बट इन जो है ये एक फ्रेज है, मतलब बीच में घुसना, ठीक है ना। इसका उल्टा एंटोनिम क्या हो जाएगा, है ना, कोई कोई इंसान बीच में घुस रहा है और कोई एक इंसान है जो कि उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो आपको अवॉइड कर रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए, अलग हो गए। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा अवॉइड करना, इग्नोर करना। एग्जाम्पल से समझते हैं। इलेक्शंस शुड बी ओपन एंड ट्रांसपेरेंट सो देयर इज नो अपॉर्चुनिटी फॉर मेडलिंग। अब यहाँ पे मेडलिंग जो है इस शब्द को यूज किया गया, यहाँ पे वर्ब प्लस आईएनजी लगा है, ठीक है। वर्ब प्लस आईएनजी यानी कि जिरंड के जैसे यूज किया है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो एक ओपन और ट्रांसपेरेंट, बहुत ही एकदम पारदर्शिता से इलेक्शन होने चाहिए और किसी को भी ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी चाहिए कि वो किसी भी प्रकार का दखल दे सके, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेडलिंग जो है वो वर्ब प्लस आईएनजी के रूप में यूज हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो वर्ड है वो है ट्रांसग्रेशन। ट्रांसग्रेशन जो है वो नाउन है, ठीक है। ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है अपराध करना, लीगली ऐसी कोई चीज़ जो कि कानूनी तौर पे एक्सेप्टेबल ना हो, जो मॉरली भी गलत हो, ठीक है ना, जो मर्यादापूर्ण ना हो कोई चीज़, तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसग्रेशन। ट्रांसग्रेशन का सिनोनिम्स क्या होंगे, ऑफेंस। ऑफेंस का मतलब भी अपराध होता है। सिन मतलब किसी प्रकार का पाप करना, रॉन्ग डूइंग गलत कार्य करना, फेलनी
फेलनी भी अपराध, फेलनी का मतलब भी अपराध होता है, किसी प्रकार का मिस्टेक करना। ठीक है, इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे? गुड डीड, अच्छा काम करना। बेनिफेक्शन, सही चीज़ करना, किसी के लिए कार्य करना, किसी प्रकार की चैरिटी करना। एग्जाम्पल क्या है? शी वॉज अनएबल टू फॉरगिव हिज लेटेस्ट ट्रांसग्रेशन, वो उसकी नए अपराध को माफ करने के लिए अनेबल थी, यानी कि वो माफ नहीं करना चाहती थी या वो माफ नहीं कर सकती थी। आगे बढ़ते हैं। लास्ट हमारा आज का वर्ड है सबवर्ट। सबवर्ट का मतलब होता है, सबवर्ट जो है वर्ब के जैसे यूज हो रहा है, इसका मतलब होता है नाश कर देना, भ्रष्ट कर देना। ठीक है ना? तो सिनोनिम इसका क्या हो गया? अंडरमाइन, डिस्टॉर्ट, डिप्रेव, डिस्टेबलाइज। किसी चीज को डिप्रेव कर देना, किसी चीज को डिस्टेबलाइज कर देना। कोई चीज अच्छी खासी चल रही थी, उसको नाश कर दिया, उसको पूरी तरीके से भ्रष्ट कर दिया, है ना? कोई लड़का बहुत अच्छा था, उसको उसके दोस्तों ने भ्रष्ट कर दिया, तो बेसिकली उसको सबवर्ट कर दिया। ठीक है ना? अंडरमाइन कर दिया, डिस्टॉर्ट कर दिया। उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? उल्टा शब्द क्या हो जाएगा? इम्प्रूव करना, एनहांस करना, स्ट्रेंथन करना, अपलिफ्ट करना। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने बहुत सारे शब्द हमने आज सीखे। ठीक है, सबवर्ट सीखा, ट्रांसग्रेशन सीखा, और मेडल सीखा, कर्टे सीखा, इंसुलेट सीखा, डिस्पेंसेशन सीखा, इंटरवेंशन सीखा, लैकेडेजिकल सीखा, इरोड सीखा, बैक। ठीक है, तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।